नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। अम, आज से और मैंने ये सोचा है कि बहुत सारे कमेंट आता है और सबको जवाब इस तरह लिख के देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो में आऊँगा और आपकी जो भी कमेंट है उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। शायद सभी का कमेंट को जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसमें से जो कमेंट ऐसे होते हैं जो जवाब देने से सामाजिक कल्याण होती है, मतलब समाज को ये कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी उनका वो सवाल से, तो हम उस सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हर हफ्ता एक दिन रखेंगे हम, ताकि आपका सवाल और मेरा जवाब ये सिलसिला चलता रहे। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम ज़रूर पढ़ेंगे उस पे और उसके लिए एक पूरी वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। और नहीं होगा तो भी मैं जैसे सवाल आपका और जवाब हमारा इस सेक्शन में आपका जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। हमारा एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, उनका नाम है अलेक्स अशोक VK9ID ऐसी कुछ है। उन्होंने लिखा है, मैंने एक वीडियो बनाया था हमजाद विशेष कर्ण पिशाचिनी के ऊपर, पार्ट 2 का था कि हमजाद साधना कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा, गुरुजी क्या आपने खुद ये साधना कर रखी है? अगर नहीं तो फिर आप सच्ची बात कैसे बता सकते हैं? अच्छी सवाल है। अगर मैं ये साधना नहीं किया हूं तो मुझे कैसे पता चलता है कि ये साधना कैसी होनी चाहिए, मतलब मैं जो बता रहा हूं क्या वो सही है या गलत है? देखिए भाई जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए फर्स्ट सवाल का उत्तर मैं आप ही को दे रहा हूं। हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे साधना है ही नहीं, रखा ही नहीं है। कुछ तो कारण होगा ना, नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने किया नहीं है। इसको हटाने का इसको लुप्त करने का जो प्लान था, इसके लिए विशेष कारण है। मैं कारण बताऊंगा फिर कभी, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी कारण है क्यों इसको लुप्त कर दिया गया, क्यों लोगों को बताया गया। कोई छाया पुरुष कहता है, कोई कुछ कहता रहता है, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी जो है, रियलिटी क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा समय चाहिए, जब तक आप लोग मुझे पूरा तरह सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो मैं हमारी परिवार अभी बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी परिवार को लेके अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी परिवार पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये सवाल उनसे नहीं कर सकता। अब रहा, मैं कैसे जानता हूं? ये तंत्र शास्त्र एक गुरुमुखी विद्या होती है, हमेशा याद रखिए। ये जो तंत्र शास्त्र है, ये किताब में तो होती है लिखी हुई, लेकिन किताबें ज्ञाने ध्यों के ध्यों रहती है, वो कोई काम की नहीं होती। एक साधक के लिए वो जो तंत्र मार्ग की जो भी किताबें होती है, साधना की जो किताबें होती है, वो कोई काम की नहीं होती। तो ये सारी चीजें गुरुमुखी होती है, तो गुरु से सुनते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, फिर हम आप तक लेके आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल है, ये मैंने एक सवाल लिखा था तंत्र सेक्स मेडिसिन के बारे में, मैंने बोला था। तो उन्होंने लिख के @राजकुमार मरीज सिन्हा S4261 बोल के कुछ है उनका। ठीक है, उन्होंने लिखा है, कृपया पार्ट 2 का भी वीडियो रिलीज करें गुरुजी। देखिए भाई जी, हम तो बनाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि समय बहुत कम होती है हमारे पास, बहुत समय की कमी होती है, जिसके कारण से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मतलब हो जाए। थोड़ी सी समझनी पड़ती है, टाइम मैनेज करनी पड़ती है, इसीलिए। और आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने के पीछे मेहनत कितनी होती है। ठीक है,
तो जरूर बता देंगे, बनाएंगे हम इसके बारे में। दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट जरूर बनाएंगे, चिंता ना करें। अच्छा, हमें एक और किसी ने पूछा है, दीपक वर्मा जी, ठीक है। उन्होंने लिखा है, कर्ज बहुत है, इसको कैसे खत्म करें, क्या कोई उपाय है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इंसान कर्ज के तले डूबे रहते हैं। देखिए, एक तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कर्ज, आपके बहुत कर्ज हो गए हैं, तो आप अधिक मेहनत करें। आप अधिक मेहनत करेंगे तो ही आप कर्ज को उतार सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत मेहनत बहुत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो इसके कारण से हम कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि शॉर्टकट हो जाए। भाई जी, शॉर्टकट कभी नहीं होता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको बताऊँगा, एक बार प्रेडिक्शन में जाएँ, प्रेडिक्शन करवाएँ अपना कि समस्या कहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ होती है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सामने आता है कि बस थोड़ी-सी छोटी-सी कुछ कार्रवाई या उपाय करने से हम आपकी जो लाइफ का इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैंने एक लिखा था, एक मिनट, थोड़ा-सा मैं, अच्छा, मैंने एक साधना लिखा था जो योनि साधना का है। ये बताते हैं कि इनका नाम है मनोज कश्यप 6738। ये बताते हैं, डिटेल्स से बताए गुरुजी इस साधना के बारे में, कृपया लॉन्ग वीडियो हो तो बहुत ही आपका आभार सर जी। देखिए भाई जी, आपने बात तो अच्छी कही कि इसकी अगर लॉन्ग वीडियो हो या फिर डिटेल्स में अगर हम जाएं तो। मुझे नहीं पता आपका इस वीडियो को समझने के पीछे टेंडेंसी क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि ये योनि साधना मतलब किसी नारी को अट्रैक्शन करने के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है? देखिए, ब्रह्मांड पूरी योनि है। ये ब्रह्मांड है ना, ये पूरा ब्रह्मांड ही योनि है। तो अगर मैं उसको साधने के लिए कहता हूं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इसमें। इतना आसान नहीं है ये कि मैं 2-4 शब्द आपको बता दूं और आपको लगे हाँ मैं सीख चुका हूं। मुश्किल है। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी यूनिवर्स एक योनि है, और इस योनि से जब हम भूमिष्ठ होते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं ये ब्रह्मांड के प्रतीक, एक प्रकृति के प्रतीक। आप मुझे पहले एक और कमेंट करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कि आप ये मुझे बताएं कि आपने नेचर के लिए क्या किया। नेचर तो आपकी माता है ना, नेचर के लिए आपने क्या किया, कितना पेड़ लगाए, कितने जमीन उर्वाव किए, कितने पानी बचाए, ये सारी चीजें कितना किया आपने। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर इसके आगे की वीडियो आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है? अब चलते हैं दूसरी, और एक आधा ले लेता हूँ, शायद हो नहीं सकता। अच्छा, ये कोई है यूजर EEC, पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह ये नाम है, जो भी हो। ये बताते हैं, कितने दिन करते हैं भैरवी साधना और कितनी बार? यूजर EE6CO5RY3C, भाई जी, साधना कभी ऐसे नहीं होता है कितना दिन करना चाहिए, और खासकर भैरवी साधना, भैरवी नहीं, कुछ भी साधना हो, कितना दिन करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, ये सवाल वे पूछते हैं जिसे साधना स्वार्थ के लिए चाहिए। भाई, हमारे स्वार्थ पूरा हो गए तो आप हमारे हैं कौन? जिनके मन में ऐसे डाउट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि देखिए, साधना कभी कोई आप क्वांटिटी और उसकी दिन और उसकी समय, उसकी कितनी बार, मतलब क्वांटिटी, ये सारे तय करके साधना नहीं होती है। साधना तो प्रेम है। वो प्रेम है कि उस प्रेम को मैं
मेरा जिसको भी मैं साधता हूं, साध रहा हूं, मतलब मैं प्रेम कर रहा हूं उनसे। अब प्रेम थोड़ी ना ऐसे होता है कि भाई सारा दिन में आप 5 बार प्रेम कर लो, है ना? या फिर पूरी महीना में 4 दिन ही प्रेम करना, या 6 दिन प्रेम करना, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। प्रेम तो हमें कोई रोके फिर भी नहीं रुकता है। हम चाहे खुद रोक लो खुद को, तो भी नहीं रुकता है। तो प्रेम ऐसे नहीं होती है। साधना प्रेम है, प्रेम ही साधना है, और साधना ही प्रेम है। तो इस चीज को समझो। आप बता रहे हो कितने बार या कितना समय, ऐसे कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो कभी भी अगर आपको लगे कि मैं साधना करूंगा कोई भी चीजों की, कुछ भी, तो पहले तो आप उनसे प्रेम करना सीखें। जिस दिन आपका प्रेम में वो पवित्रता होगा, जिस दिन आपका प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होगा, उस दिन आप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है? और एक आधा और ले लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके देखते हैं, क्योंकि मुश्किल होती है। मैंने एक और लिखा था कि द हिडन रिस्क ऑफ वैरी साधना। तो एक है ओशो ऑफिशियल, @ और ओशो ऑफिशियल, उन्होंने लिखते हैं, बस आप ही हैं जो भैरवी तंत्र में जान देते हैं, बाकी तो ऐसे ही है। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारे तंत्र धारक हैं, तंत्र शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं। वे अच्छी तरह भैरवी तंत्र को जानते हैं, समझते हैं, बस वो सामने नहीं लाते। सामने नहीं लाने का एक और मैं भी बंद कर दिया था, ये भैरवी साधना को नहीं लाऊंगा मैं सामने, क्योंकि लोगों की जो रिएक्शन होती है ना इसके प्रति, बहुत अजीब होती है। आप समझ नहीं पाओगे कि ये जो रिएक्शन होती है कितनी गंदी होती है। बहुत गंदी रिएक्शन होती है। सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाएं भी। ठीक है? उन्हें लगता है भैरवी साधना मतलब एक सेक्सुअल एक्टिविटीज, ऐसे कुछ होता होगा। तो इसीलिए बहुतों ने रोक दिया इसको, और कुछ को पता नहीं है, और कुछ जो है वो गलत सलत बता रहे हैं। मैंने भर भर के यूट्यूब में देखा है, ऐसे यूट्यूबर मतलब वीडियो में देखा है भर भर के। तो बहुत गलत चीजें होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए कमेंट का जवाब देना मैं समाप्त करता हूं। मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को। देखिए, जो पॉडकास्ट वाले होते हैं ना, किसी को पकड़ के लाते हैं और वे बात बताते हैं, काली उड़ गई, काली का जीभ निकल गया, और हनुमान बैठा रहा। अजब गजब बात। बड़े बड़े पॉडकास्ट है वो, मतलब ऐसे ऐसे लोग, पता नहीं कहां से इनको पकड़ के लाते हैं, नहीं पता मुझे कि कहां से वे आते हैं, और वो अजीब बात करते हैं। अजीब मतलब भूत पकड़ लिया, भूत छुड़ाने गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने एक महिलाओं को देखा, एक महिला है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है? वो तो अजीब बताती हैं। वो ये बताती हैं कि अगर काली किसी को पकड़ ले, मतलब काली किसी को पकड़ ले, तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अरे माता जी, काली कोई प्रेत थोड़ी है। ठीक है? मैंने ये बातें पॉडकास्ट में सुनी, आप जाके देखना, ऐसे है पॉडकास्ट बहुत सारे। किसी को भी कहीं से भी उठा के देखिए। मुझे पॉडकास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि आप समाज को गुमराह कर रहे हो। तंत्र शास्त्र को आप गलत दिशा दे रहे हो। ठीक है? उसके बाद मैंने एक और देखा था, किसी का ये तो वो कुछ तो एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से। मैं अगर लगेगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन वो ऐसे बात करते हैं ना, अघोरियों के बारे में अजीब बात कर लेगा, बोलेगा मसान में मुर्दों से सेक्स करते हैं। अच्छा, वो खुद बताते हैं, हाँ मैंने किया। कौन सा अघोरी भाई तू है? कौन सा अघोरी है? तो ऐसी पॉडकास्ट से बचे आप लोग, कृपया ऐसे लोगों से बचें
जो आपको गुमराह कर रही है, वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सा माइक रहता है, एकदम सजे-धजे बैठे रहते हैं और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। तो कृपया ऐसी चीज़ों से बचें, खुद को बचा के रखें, क्योंकि ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। तंत्र शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि तंत्र शास्त्र आखिर होता क्या है। वो किताबी ज्ञान नहीं होता है बाबा जी। इसके लिए गुरु जरूरी होती है। अगर कोई इस यूट्यूब का चैनल में या फिर पूरे यूट्यूब में कोई आकर ये बता दे कि अघोरी अपना उंगली काट के खा रहा है, ये क्या है? अघोरी उंगली काट के खाता है? वो फिर अब बताते हैं मैंने देखा है। अच्छा, कहां देखा आपने अपने खुद का उंगली काट के खा रहा होगा वो? ऐसा नहीं होता है। ये कहानियां किताबों तक ठीक है, आपको इसमें जरा सी भी ध्यान नहीं देनी है। मैं बार बार सावधान करता हूं, यदि स्वतंत्रा जितने भी आप लोग हैं सब मेरे परिवार हैं, और सब अगर इसमें से एक भी इंसान गुमराह होता है तो मैं खुद को फेल्यूर समझूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी। बाकी एक बात और, आप कमेंट करो, ऐसी कमेंट करो जिसको उत्तर देने में मुझे अच्छा लगे। वैसा कमेंट मत करना कि जिसे उत्तर देने में मुझे हिचकिचाहट हो। ठीक है, ऐसा कमेंट, ऐसा सवाल पूछो जिस सवाल से समाज कल्याण हो। नमस्कार।